नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है यह सेशन होता है डेली सीटेट के मैथ का। तो सीटेट मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि बहुत जल्द ही आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो ऐसे में जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में आकर सारे क्लास आप देख लीजिए, और बहुत जल्द ही आपके सीटेट का मैथमेटिक्स समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिंदी सीटेट का, और उसके बाद ईवीएस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सीडीपी खत्म कर दिया है, उसके कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। उसका तैयारी बहुत बेस्ट तरीके से हम एक तरह से प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। और जो सीटेट में मैथ के पेडोलॉजी वाले सेक्शन है उसमें भी हम प्रैक्टिस सेट ही देखेंगे। ऐसे में लगभग 20 टॉपिक आएंगे। यह हमारा लगभग 11वां क्लास है, 11वां या 12वां क्लास होगा। इसको आप देखेंगे, इसमें पेडोलॉजी वाला सेक्शन लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में आता है। शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड जो होता है, इसमें बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाएगा, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उसके मेथड क्या हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंडक्टिव मेथड पहला है। इंडक्टिव मेथड जिसे आगमन विधि कहते हैं। इसके बाद डिडक्टिव मेथड जिसे निगमन विधि कहते हैं। इसको थोड़ा हमने ऊपर नीचे लिख दिया है। उसके बाद तीसरे में एनालिसिस आएगा, फिर विश्लेषण कहते हैं। उसके बाद आता है सिंथेसिस जिसे संश्लेषण विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडक्टिव विधि यानी इंडक्टिव मेथड क्या है, आगमन विधि क्या है। यह सबसे पहले याद रखेंगे, जो इंडक्टिव मेथड है यह प्राथमिक स्तर पर एक तरह से बहुत ही अच्छा और बहुत उपयोगी मेथड होगा। क्योंकि पहले बच्चों को इसमें क्या करते हैं, हम लोग उदाहरण बताते हैं। बच्चों को उदाहरण देते हुए हम ले जाते हैं उनको नियम की तरफ। याद रखेंगे क्या हमने बोला, बच्चों को उदाहरण बताते हुए नियम की तरफ हम ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको नाउन का परिभाषा बताना है बच्चों को, तो बच्चों को बोलेंगे भाई आप लोग सभी लोग अपने कॉपी निकालिए। सारे बच्चे सारे कॉपी निकालेंगे। हम कहेंगे अपने दोस्तों के नाम लिख दीजिए, एक 3-4 ग्राफ बनाइए, 3-4 लाइन खींचिए। एक लाइन के अंदर आप अपने दोस्तों के नाम लिखिए, अपने पापा मम्मी अपने रिलेटिव का नाम लिख दीजिए जिसका इसका नाम याद है। और दूसरे में आप अपने जितने जितने फल खाते हो उसका नाम लिख दीजिए फटाफट। तो उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें देखते हो आते जाते समय, एक लाइन में उसको लिख दीजिए। तो सारे बच्चे लिखेंगे सर हम गाड़ी देखते हैं, मेले में जाते हैं, तो यह सारी चीज़ें। मतलब कि नाउन के परिभाषा के लिए, नाउन की परिभाषा तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारे एग्जाम्पल से गुजरना पड़ता है। तो हमने बता दिया भैया कि पहले एग्जाम्पल बताया गया, फिर उसके बाद बच्चों को नियम तक ले गया। यानी एग्जाम्पल से नियम तक, यानी याद रखेंगे विशिष्ट से सामान्य की तरफ, विशिष्ट से यह प्रश्न आया है बहुत बार, विशिष्ट से सामान्य की तरफ किस नियम में हम ले जाते हैं, तो बता देंगे भैया इंडक्टिव मेथड में, यानी कि आगमन विधि में ले जाते हैं। इसके बाद साथ ही स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोसेस था तो उसको हमने स्थूल से सूक्ष्म, छोटे आधार की तरफ, मतलब छोटे रूप में उनकी तरफ ले जाना, यानी कि सूक्ष्म की तरफ हम ले जाते हैं इस विधि में। याद रखेंगे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। याद रखेंगे भाई दूसरी बात, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मतलब उनको नाउन के बारे में पता भी ना था, लेकिन हमने उनको परिभाषा बताया, सॉरी उदाहरण बताया, एग्जाम्पल बताया, वो एग्जाम्पल से समझते समझते नियम की तरफ पहुंच गए। यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ, नाउन पता है, नाउन से वह अज्ञात की तरफ पहुंच गए। यानी कि ज्ञात वाला जो चीज़ें हैं उसको बताते हुए हम उनको जो उनके पास नहीं जानकारी थी उसके तक ले जाते हैं। यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी नोन से, आप समझ सकते हैं अननोन से नोन की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी कि नोन से अननोन की तरफ उनको ले जाते हैं। इसके बाद भैया इसको एक तरह से बॉटम टू अप अप्रोच भी बोला जाता है। हम उसको बिल्कुल बच्चों को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, यानी बॉटम से, आप लिख सकते हैं बॉटम से अप की तरफ ले जाते हैं। इसे बॉटम अप मेथड के नाम से भी जानते हैं इंडक्टिव मेथड को। याद रखेंगे। इसके बाद इसे एक और नाम से जानते हैं एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल से किस प्रकार कहा जा सकता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। पहले हमने एग्जाम्पल दिया, फिर उसकी तरफ बच्चों को उसके बाद रूल की तरफ ले जाया गया, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ भी बच्चों को ले जाया गया। इस वजह से यह नियम हमारा इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि की तरफ झुकाव करता है। इसके बाद डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। देखिए निगमन विधि बहुत ही आसान है, कह लीजिए इतना कि इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, एनालिसिस यानी विश्लेषण वाला जो होगा, इसका जस्ट उल्टा संश्लेषण विधि है। तो चारों आपको याद हो जाएगा। इंडक्टिव मेथड का जस्ट उल्टा डिडक्टिव मेथड है। यानी क्या सर जी, इसमें हम लोग तो एग्जाम्पल से जाते थे किसकी तरफ भाई, नियम की तरफ, लेकिन इसमें हमें नियम से एग्जाम्पल की तरफ जाना है। याद रखें, जैसे बात करें अगर मैथ का कोई न्यूमेरिकल बच्चों को सॉल्व करवाना है तो सबसे पहले हम उनको a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बताएंगे, a² + b² + 2ab, और अन्य फार्मूला बता देंगे। हमने उनको सबसे पहले क्या किया, इसमें एग्जाम्पल बताया था, नियम की तरफ ले गए थे। अब पहले नियम इसमें बच्चों को बताया जाता है, इसमें निगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड में पहले नियम बताया जाएगा। नियम के बाद उनको नियम से ले जाया जाता है कहाँ तक, उनको निष्कर्ष तक, यानी कि
इसके बाद उदाहरण की तरफ। जैसे हमने कुछ बता दिया, आपको पता होगा जब मैथ का बुक आप खोलते होंगे तो सबसे पहले उसमें फार्मूला रहता है, फार्मूला के बाद कुछ एग्जाम्पल होते हैं, फिर उसके बाद कुछ आपको एक्सरसाइज होते हैं। तो वही चीज़ है, पहले आपको नियम बताया जाता है, फिर आप एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि कहते हैं, याद रखना है। अब इसमें जो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सके हैं, जैसे विशिष्ट से समान की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, बॉटम टू अप और एग्जाम्पल से रूल की तरफ, इस सब का उल्टा कर दीजिए, इसमें आ जाएगा। यानी कि इसमें लिख लेंगे आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट की तरफ, इसमें लिख लेंगे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, सॉरी सामान्य से विशिष्ट हो गया, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ इसमें हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका जस्ट। इसके बाद उसमें ज्ञात से अज्ञात है तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की तरफ। भाई आपको पता है कि सारी चीज़ें आपको पता है, जैसे कि आप कोई रचना करना चाहते हैं तो जैसे कि आप अभी हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, सुनते चलिए बस। यह मैथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है आपका। इसके बाद आप समझ लीजिए कि रूल, इसमें एग्जाम्पल से रूल की तरफ था, इसमें रूल से एग्जाम्पल की तरफ आप जाते हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं, अप टू बॉटम कहते हैं, अप टू बॉटम कहते हैं, अप टू बॉटम के नाम से भी जानते हैं। यह सारा का सारा प्रक्रिया इसके लिए था और यह वाला आपके सामने है। अब आ जाते हैं एनालिसिस, फिर इसके बाद चलेंगे संश्लेषण विधि यानी कि सिंथेसिस। अब एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होगा साथी, इसमें एक बड़ा सा पोटरी होगा, उस बड़े से पोटरी तक मतलब कोई सलूशन तक पहुंचने के लिए हम किसी चीज़ को छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं। किसमें, विश्लेषण में। कोई बड़ा सा पोटरी है, इस बड़े से पोटरी को हमने यहाँ तोड़ा, तब जाके यह सोल्यूशन सॉल्व हो पाया। जैसे अगर हमको पूरी की पूरी रोटी खानी है तो एक साथ नहीं खाते हैं, पूरी रोटी पेट में जाना चाहिए, उसके लिए हम छोटे छोटे टुकड़े करके पेट में डालते हैं, तब जाके पूरी रोटी जा पाती है। अब यहाँ पे एक अलग सा रूप नहीं ले लेना है, अवतार नहीं ले लेना है हमको कि भाई हाँ अब हम वही चीज़ हो गए हैं कि एक ही बार में रोटी खाएंगे, अब सही रहेगा। तो ऐसे नहीं करना है, हमको याद रखना है। इसमें सब बड़े से बड़े जो यूनिट होते हैं उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ते हुए हम अपने पूरे सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। याद रखना है आपको। जो मेधावी छात्र होते हैं उसमें यही मेथड एनालिसिस यानी कि विश्लेषण विधि अपनाते हैं, जो कि बड़ा सा बड़ा चीज़ों को छोटे छोटे यूनिट में तोड़कर सोल्यूशन तक पहुँचाते हैं। ये बात याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। इसे लॉजिकल मेथड भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसे अज्ञात से ज्ञात की तरफ, मतलब कि इसमें कोई चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तो हम छोटे छोटे रूप में तोड़कर ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ पहुंचते हैं। जिस प्रकार से इसमें था ज्ञात से अज्ञात की तरफ, वही प्रक्रिया इसमें भी होगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। किसमें, संश्लेषण विधि में। इस बात को याद रखना है आपको, ये बात याद रखेंगे भाई। इसमें किस प्रकार से हम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, जो रचना वाला सिस्टम आता है। आप देखते होंगे कि पहले क्या होता था कि आप रचना करने के लिए आपको आ गया एक सर्कल है आपके पास, उस पूरा का पूरा सारी चीज़ें आपको पता है, सब कुछ आपको पता है कि एक रचना करना है हमें, मतलब सिद्ध करने वाला जितना भी चीज़ें हो गई, जैसे कि आपको करना है a+b का होल स्क्वायर बराबर इतना लाइए, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर इस पर रखकर अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपको सारी चीज़ें पता तो हैं, लेकिन आप अज्ञात की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने में यही नहीं होता है भाई, हमको सारी चीज़ें पता होती हैं, क्या लाना है। जैसे कि हम बोलें लेंस वाले फार्मूला में, लेंस वाले और दर्पण वाले फार्मूला में 1/f = 1/v - 1/u लाना है हमें। अब हमें अपना तो निष्कर्ष पता है कि यहाँ तक जाकर हमें रुक जाना है, तो हमें पता है कि भाई ज्ञात है, ज्ञात से हम अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। यही बात हमारा एनालिसिस में आता है, यह बात याद रखेंगे। जैसे रचना हो गया, रचना में सब कुछ आपको पता होता है, लेकिन स्टेप लिखते लिखते आप अज्ञात की तरफ पहुँच जाते हैं, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी एनालिसिस यानी कि विश्लेषण विधि कहलाती हैं। और सिंथेसिस में क्या होता है, संश्लेषण विधि में क्या होता है साथी, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें छोटे छोटे यूनिट होते हैं, उसको मिलाकर एक बनाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे यूनिटों से हमें एक तरह से बड़ा सोल्यूशन निकालने को मिलता है। इसमें बड़े सोल्यूशन से छोटे छोटे को तोड़कर हम अपना सोल्यूशन करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, छोटे छोटे को जोड़कर एक बड़ा सा सोल्यूशन करते हैं। जैसे कि अगर बात करें साथी, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक एंगल 40 दिया है, एक एंगल 50 दिया है, आपसे पूछ रहा है इस x की वैल्यू बताइए। अब आपको पता है कि भैया इस ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल का एडिशन हमेशा 180 आता है, ये बात आपको पता है ना भाई। यानी कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ आप जा रहे हो, जो चीज़ें अज्ञात हैं आपको अज्ञात से ज्ञात की तरफ आप बढ़ रहे हो, ज्ञात हैं जो उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। यानी कि x आप कहोगे सारे को हम जोड़ लेंगे पहले जितना इंटरनल है, उसके बाद आसानी से हमको पता है कि सबका योग 180 होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे सर जी, 90 आ जाएगा। यानी कि 40 और 50 यह है, 40 50 90 और ये 90 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया,
अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ गए, है ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। हम 2-3 प्रश्न कराते हैं, आप अच्छे ढंग से करिएगा, क्योंकि भाई इसमें पता है छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उसको जोड़कर हम सॉल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंथेसिस यानी विश्लेषण कहते हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक प्रकार से यही प्रश्न दे दिया गया था। अब बोला गया था बताइए कि इस पर कुछ आधारित प्रश्न दिए गए थे, जैसे कि आपको दे दिया गया था 5 + 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 प्लस में 5 का स्क्वायर बराबर करेंगे तो 100 शायद आएगा। करिए तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 × 25 50 हो गया, 5 × 25 दूनी 50, 50 50 100 हो गया। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आपको दिया गया था 6 + 4 का होल स्क्वायर, तो शायद इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 100 ही आएगा, क्योंकि देख लीजिए 6 का स्क्वायर प्लस क्योंकि 6 × 4 = 10, 100 ही आएगा। 2 × 6 × 4 + 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल हमको मतलब एक प्रश्न आया था सीटेट में कि a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab यह किस रूप को फॉलो करता है, क्या हमारा किस मेथड को, किस एक तरह से टीचिंग मेथड को फॉलो करता है। तो उसमें दिया था इंडक्टिव मेथड, फिर डिडक्टिव मेथड, फिर सिंथेसिस, फिर इस नीचे विश्लेषण वाला, यानी कि हमारा जो दिया था नीचे विश्लेषण यानी कि एनालिसिस वाला। तो आपको उसमें बताना था कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखेंगे इसमें जो सही ऑप्शन है भाई आप खुद बताइए कि किसमें हम लोग फार्मूला से मतलब फार्मूला किस में यूज करते थे, फार्मूला से यानी कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ किस में जाते थे, तो बता देंगे डिडक्टिव मेथड में। तो डिडक्टिव मेथड इसके लिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। डिडक्टिव मेथड में हम लोग रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलते थे। पता चल गया ना भाई। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न सामान्य रूप से पूछ लिया गया था कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है आपको बता भैया, इंडक्टिव मेथड में क्या क्या होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, बॉटम से अप की तरफ, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, यह सारी चीजें होती हैं किसमें, इंडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मतलब एंट्री करना, पहले हमको ज्ञात नहीं होगा, पहले हमें को ज्ञात होगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, इस तरह से याद रखना है। 1-2 बार रिवाइज करेंगे सारी चीजें कन्फर्म हो जाएंगी। यहाँ से एक प्रश्न तय है आपके यूपी टेट में और सीटेट में भी। धन्यवाद साथियों।